कि आप भी ओ लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि ओ लेवल में टोटल 4 एग्जाम होते, आईटी टूल्स, वेब डिजाइनिंग, आईओटी और पाइथन। तो इन सब पर मैं अक्सर आपके लिए एमसीक्यूज वीडियोस लाती रहती हूँ। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ओ लेवल पर टॉप 50 एमसीक्यूज आईटी टूल्स से रिलेटेड। बाकी और एमसीक्यूज वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल फॉलो कर सकते हैं, जहां पर मैंने ओ लेवल, ट्रिपल सी, एमएस ऑफिस, टैली प्राइम, टैली RP9, इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस, कंप्यूटर फंडामेंटल, सारे मैंने एमसीक्यूज और क्वेश्चंस वहां पर डाले हुए हैं, तो वो आप देख सकते हैं। इसमें मैं आपको टॉप 50 क्वेश्चंस वो सारे बताने वाली हूं जो अक्सर ओ लेवल के एग्जाम में पूछे जाते हैं। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, एंड तक जरूर देखना। कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछ लेना। हाय एवरीवन, मैं कृतिका पांडे एंड फर्दर एनी डिले लेट्स बिगिन द टॉपिक। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं अपना सबसे पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज आईटी स्टैंड फॉर? आईटी की फुल फॉर्म क्या होती है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट टेक्नोलॉजी, इंटरनल टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी। देखिए आईटी की फुल फॉर्म होती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम का एक एग्जाम्पल क्या है? लास्ट मैंने जो एमसीक्यूज वीडियोस बनाई हैं उसमें मैंने सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से समझाए भी हैं। मतलब सिर्फ एमसीक्यूज ही नहीं मैंने समझाए हैं, बल्कि वो एमसीक्यूज जिस टॉपिक से बिलोंग कर रहे हैं वो सारे टॉपिक मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किए। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि वो वीडियोस आप पहले जरूर देख लें। ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसके पढ़ने से ही हमारा सिस्टम जो है ऑन होता है। मतलब बेसिकली कंप्यूटर एक कॉम्बिनेशन होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का। विदाउट सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कुछ नहीं है, विदाउट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कुछ नहीं है। कंप्यूटर तभी पॉसिबल है जब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन जहां बन जाता है, कंप्लीट हो जाता है, वहीं पर एक कंप्यूटर बन जाता है। हार्डवेयर पार्ट्स आपको पता है, जैसे कि मॉनिटर, सीपीयू, माउस, कीबोर्ड, मदरबोर्ड, सब। और वहां पर सॉफ्टवेयर जो सबसे पहला डाला जाता है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे हम कंप्यूटर की सोल के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं मैं आपको एग्जांपल दे दूं, जैसे कि विंडोज हो गया। ठीक है, आपने देखा होगा अक्सर जब हमारा लैपटॉप या पीसी ऑन होता है तो उसमें विंडोज लिख के आता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट का। दूसरा हमारा एंड्रॉइड, जैसे हम अपना फोन ऑन करते हैं हमेशा एंड्रॉइड लिख के आता है। इन दो के यूजर्स तो बहुत ज्यादा हैं आजकल। तीसरा आईफोन अगर आपके पास है तो आपने देखा होगा iOS। एप्पल का लैपटॉप है तो मैक, लाइनक्स, उबंटू जैसे ढेर सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। ऑप्शंस हैं एमएस वर्ड, विंडोज 10, गूगल क्रोम, एडोब फोटोशॉप। यहां पर सही ऑप्शन है विंडोज 10। ठीक है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मेन फंक्शन क्या होता है? ऑप्शंस हैं मैनेजिंग हार्डवेयर रिसोर्सेज, रनिंग एप्लीकेशंस, प्रोवाइडिंग अ यूजर इंटरफेस, ऑल ऑफ द अबव। मतलब हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को रन करता है, प्रोवाइडिंग अ यूजर इंटरफेस, आपको ये यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है, और ऑल ऑफ द अबव। तो हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम ये तीनों चीजें करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तभी आप मतलब आपके हार्डवेयर रिसोर्सेज को वो मैनेज करता है, उनका प्रबंधन करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके तभी चलेंगे जब आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा, उनको रन कराता है। आपको एक यूजर इंटरफेस देता है, मतलब कंप्यूटर से इंटरैक्ट करने के लिए। उसके बाद में ऑल ऑफ द अबव, तो सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। क्लियर है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस? इनमें से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? पहले क्वेश्चन अच्छे से रीड करना कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। मैं हर बार यही कहती हूं कि क्वेश्चन एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार पढ़ना, क्योंकि हमारी ज्यादातर जो गलतियां होती हैं एग्जाम्स में वो हमें आंसर ना पता होने की वजह से नहीं होती है, बल्कि इसलिए होती है कि हम क्वेश्चन सही से पढ़ते ही नहीं है। जैसे हम नॉट तो अक्सर ध्यान ही नहीं देते, नॉट तो ऐसा है, अरे हटाओ इसे, पढ़ लेते विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। और पहला जहां देखा कीबोर्ड, फट से वही लगा दिया कि भाई हाँ कीबोर्ड इसका सही आंसर हो गया। आगे ये देखा ही नहीं कि इनमें से 3 कीबोर्ड हैं और कोई इनमें से 3 इनपुट डिवाइस और कोई एक नहीं है, वो बतानी है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होती है? वो डिवाइसेस जिनसे हम कंप्यूटर के अंदर डेटा एंटर करते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उन्हें हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। और वो डिवाइसेस जिनसे कंप्यूटर हमें इंफॉर्मेशन देता है वो हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। इनपुट जैसे सबसे मेन कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, बारकोड रीडर जैसे ढेर सारे इनपुट डिवाइसेस हैं। आउटपुट डिवाइसेस जैसे सबसे पहले मॉनिटर, जिससे कंप्यूटर आपको आपका इंफॉर्मेशन दिखाता है सामने। उसके बाद में प्रिंटर, प्रोजेक्टर, ये सारी क्या है? आउटपुट डिवाइसेस है। क्लियर है?
अब देखिए यहाँ पर क्या है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, ये क्या कह रहा है, कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है, माउस इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर स्कैनर इनपुट डिवाइस है, क्या नहीं है, प्रिंटर, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज सीपीयू स्टैंड फॉर, बहुत इजी क्वेश्चन है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू क्या होता है, सीपीयू होता है कंप्यूटर का ब्रेन, जो कि सारी कैलकुलेशंस करता है, सारा डेटा स्टोर करता है, बहुत सारा काम होता है सीपीयू में। सीपीयू के 3 कंपोनेंट होते हैं जो कि काम करते हैं, एक एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो अरिथमेटिकल और लॉजिकल कैलकुलेशंस करता है, एमयू मेमोरी यूनिट जो कि डेटा स्टोर करता है, तीसरा सीयू कंट्रोल यूनिट जो कि सारी कंट्रोलिंग करता है। तो यहां पर सीपीयू के सही फुल फॉर्म है ऑप्शन ए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सो अगला क्वेश्चन यहां पर है विच सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं? जैसा कि आपको पता है ओ लेवल में लिब्रे ऑफिस है, एमएस ऑफिस नहीं है, तो इसमें लिब्रे ऑफिस से ही रिलेटेड क्वेश्चन किए जाते हैं। अगर आपने ओ लेवल अच्छे से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो नो इश्यूज, आपके लिए सारे क्वेश्चन बहुत इजी होंगे। और अगर आप एंड टाइम पे पढ़ने आए तो फिर जितनी चीजें मैं कह रही हूँ ना, इनका आप बिल्कुल रट्टा लगा लो और इन्हें आप अपनी कॉपी में नोट डाउन भी कर लो। जो मैंने लास्ट ओ लेवल की सीरीज बनाई उसको भी अच्छे से देखो। आगे मैं वेब डिजाइनिंग के भी लेके आऊंगी, मतलब मैं ओ लेवल के आपके लिए सारे एमसीक्यूज लेके आऊंगी। तो अगर आप इस तरीके से हैं कि आप रोज नहीं पढ़ने वाले हैं, आप एग्जाम की तैयारी सिर्फ कर रहे हैं, तो इन सारे एमसीक्यूज को पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, सो स्प्रेडशीट बनाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता है? तो यहां पर है राइटर, कैल्क, इम्प्रेस, डेटाबेस। सबसे पहले तो बात यह है कि डेटाबेस जो है ये इसका मतलब जो होता है ये डेटाबेस बनाने के लिए होता है। इम्प्रेस जो है वो प्रेजेंटेशन के लिए होता है। ठीक है, कैल्क जो है स्प्रेडशीट बनाने के लिए होता है और राइटर जो है डॉक्यूमेंट बनाने के लिए होता है। चारों मैंने आपको बता दिए, तो यहाँ पर सही आंसर है कैल्क। और ये राइटर, कैल्क, इम्प्रेस किसके हैं? ये है लिब्रे ऑफिस के। जैसे एमएस ऑफिस में है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, वैसे इसमें है राइटर, कैल्क, इम्प्रेस। अगला क्वेश्चन, इन राइटर विच फीचर हेल्प्स इन करेक्टिंग स्पेलिंग मिस्टेक। राइटर में अगर आपको अपने स्पेलिंग मिस्टेक्स को करेक्ट करना है तो आपको कौन सा फीचर मिलता है? आपकी स्पेलिंग्स, ग्रामर एंड स्पेलिंग करेक्ट करने के लिए किस फीचर का यूज करोगे आप? उस फीचर का नाम बताओ। और मैं आपको बताऊं, ओ लेवल और ट्रिपल सी में ज्यादातर प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन किए जाते हैं, वहां से आपसे सीधा फीचर का नाम ही पूछ लेते हैं, ऑप्शन का नाम ही पूछ लेते हैं। अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिकल किया तो आपको ऑप्शन का नाम बहुत अच्छे से पता होगा। प्रैक्टिकल नहीं किया है तो आप समझ ही नहीं पाओगे कि भाई ऑटो करेक्ट भी हो सकता है, स्पेल चेक भी हो सकता है, स्पेल चेकिंग भी लिख देते हैं उसमें तो आप और कंफ्यूज हो जाओगे, स्पेलिंग चेक लिख देते हैं तो आप और कंफ्यूज हो जाओगे। सही बात है कि नहीं है? तो इतना ऐसे लिख देंगे कि आपने अगर बिल्कुल अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता है, वरना नहीं पता है। सो स्पेल चेक, ऑटो करेक्ट, थिसॉरस, वर्ड काउंट। वर्ड काउंटर नहीं है जो कि वर्ड्स काउंट करने के लिए यूज होता है। थिसॉरस सिनोनिम्स बताता है पर्टिकुलर किसी वर्ड के। ऑटो करेक्ट भी नहीं है, बस सही आंसर है स्पेल चेक। स्पेल चेक इसका शॉर्टकट की क्या होती है? F7, F7। ठीक है, F7 मतलब फंक्शन की, ये नहीं F अलग और 7 अलग, F7 फंक्शन की। Which file format is used to save writer document by default? राइटर में जब आप कोई फाइल सेव करते हो तो बाय डिफॉल्ट उसका एक्सटेंशन क्या होता है? उसका फाइल फॉर्मेट क्या होता है? फाइल नेम क्या होता है? .odp, .ods, .odg, .odt। बहुत ध्यान से सुनना, बिल्कुल एकदम दिमाग खोल के, आंखें खोल के, तन मन धन सब यहीं अभी लगा दो। .odp होता है इम्प्रेस का, प्रेजेंटेशन का। प्रेजेंटेशन किसमें बनती है? लिब्रे ऑफिस में, इम्प्रेस में। तो इम्प्रेस का जो फॉर्मेट है, फाइल नेम है, एक्सटेंशन है, वो है .odp। ध्यान से लिख लेना इसे अपने पास। ods है स्प्रेडशीट का, मतलब कैल्क का। odg है ग्राफिक का, ठीक है। और odt है किसका? राइटर डॉक्यूमेंट्स का। odt है राइटर डॉक्यूमेंट्स का, तो इसका सही आंसर है odt। ठीक है, .odt। चलिए अगला क्वेश्चन है, इन कैल्क व्हाट फंक्शन इज यूज्ड टू फाइंड द सम ऑफ अ रेंज ऑफ नंबर्स। कैल्क में किसी भी एक नंबर्स का रेंज, मतलब एक रेंज ऑफ नंबर्स है, उसका सम करना है तो आप किस फॉर्मूले का यूज करोगे? कुछ नंबर्स को जोड़ने के लिए किस फॉर्मूले का यूज करोगे? इक्वल सम ब्रैकेट ओपन क्लोज, इक्वल एड ब्रैकेट ओपन क्लोज, इक्वल टोटल, इसे वैसे पैरेंथेसिस कहते हैं,
और इक्वल समेशन। सो यहाँ पर सही आंसर है इक्वल सम, ऑप्शन नंबर ए, इक्वल सम। ब्रैकेट ओपन करो, रेंज सेलेक्ट करो, ब्रैकेट क्लोज कर दो। विच लिब्रे ऑफिस टूल इज यूज टू क्रिएट प्रेजेंटेशंस? लिब्रे ऑफिस में किस टूल से प्रेजेंटेशन क्रिएट की जाती है, जो कि मैंने अभी आपको बताई थी? वर्ड, इम्प्रेस, पावर पॉइंट, एक्सेस। सबसे पहले बता दें, जब ये लिब्रे ऑफिस टूल के लिए कह रहा है तो यहाँ पर यही ध्यान दे दो कि वर्ड जो है ये लिब्रे ऑफिस का टूल ही नहीं है, और पावर पॉइंट भी इसका टूल नहीं है, और एक्सेस भी इसका टूल नहीं है। अब बचा क्या? इम्प्रेस ही तो बचा, तो सही आंसर है इम्प्रेस। खत्म बात। What does URL stand for? URL की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रेफरेंस लिंक, यूनिफाइड रिसोर्स लिंक, यूनिफॉर्म रेफरेंस लोकेटर। URL क्या होता है? URL होता है एक वेब एड्रेस, जिसे आप कह सकते हैं वेबसाइट का एड्रेस। जैसे हम कुछ इंटरनेट पर सर्च करते हैं, पर्टिकुलर किसी भी एक वेबसाइट पर जाते हैं, तो वेबसाइट पर जाते ही आप देखते होंगे ऊपर जो एड्रेस बार होती है वो कुछ एक एड्रेस से पूरी भर जाती है, तो पूरा एक एड्रेस लंबा सा लिख के आता है, जिसे हम कहते हैं वेब एड्रेस या वेबसाइट का एड्रेस। उसी को हम यूआरएल का नाम से जानते हैं। यूआरएल की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू ट्रांसफर फाइल्स ओवर द इंटरनेट? इंटरनेट पे फाइल ट्रांसफर करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? बहुत मैंने ये बताए प्रोटोकॉल्स लास्ट वीडियोस में, लास्ट एमसीक्यू वीडियोस में मैंने कई बार प्रोटोकॉल बताए। यहां पर 4 प्रोटोकॉल हैं, ठीक है। सबसे पहला HTTP, दूसरा है FTP, तीसरा है SMTP और चौथा यहां पर है POP3। क्या है? POP3, ठीक है। अब देखो, सबसे पहला जो HTTP है वो किस लिए होता है? वेब पेजेस के लिए। वेब पेजेस से आपकी इंफॉर्मेशन, कोई भी अगर आप कुछ भी अगर आप सर्च कर रहे हो तो उसको ब्राउज करने के लिए होता है, ठीक है, उसको ब्राउज करने के लिए होता है। दूसरा हो गया हमारा FTP, जिसको हम कहते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। ऐसे यहां पर SMTP होता है जो कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो यहां पर देखा, अगर हम ऑप्शन बी देखें, और चौथा हमारा POP3 है, अगर हम ऑप्शन बी अपना सही से देख ले, ठीक है, तो इसका जो फुल फॉर्म है एक्चुअली वो है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और हमसे ये पूछ भी यही रहा है कि विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू ट्रांसफर फाइल्स। तो जब अगर आपको सारे प्रोटोकॉल्स के अगर आपको फुल फॉर्म पता होगी तो आपके लिए प्रोटोकॉल वाले क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी है। देखो, कुछ प्रोटोकॉल्स के मैं आपको नाम बताती हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट मतलब वेब पेजेस का, वेबसाइट का जो टेक्स्ट होता है वो हाइपर टेक्स्ट होता है, तो वो कहां यूज होगा? इंटरनेट से कुछ ब्राउज करने के लिए। SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मेल भेजने के लिए, ठीक है। TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। IP, इंटरनेट प्रोटोकॉल, है ना। FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। टेलनेट, कुछ दूर से बैठे किसी भी चीज को रिमोटली यूज करने के लिए। POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। कई होते हैं, ठीक है। अब यहां पर सही आंसर इसका है FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। What does HTML stand for? HTML की फुल फॉर्म क्या होती है? हाई टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपरलिंक एंड टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, होम टूल मार्कअप लैंग्वेज। HTML होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि वेब पेजेस बनाने के लिए यूज की जाती है। What is the purpose of a firewall in a network computer? एक कंप्यूटर नेटवर्क में फायरवॉल का क्या पर्पस होता है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, फायरवॉल इज लाइक अ सिक्योरिटी गार्ड। आपके घर के बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा होता है, जिसे हम फायरवॉल के नाम से समझ सकते हैं। फायरवॉल एक्चुअली वही है, घर के पास सिक्योरिटी बैठा होता है, सिक्योरिटी गार्ड, जो भी किसी भी अनऑथराइज्ड पर्सन को अंदर आने से रोकता है। ऐसे ही कंप्यूटर नेटवर्क में फायरवॉल किसी भी अनऑथराइज्ड पर्सन को अंदर आने से रोकता है, हमारे नेटवर्क को सिक्योर करता है, प्रिवेंट करता है अनऑथराइज्ड एक्सेस से। टू स्पीड अप नेटवर्क परफॉर्मेंस, टू फिल्टर इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक, टू स्टोर वेबसाइट डेटा, टू मॉनिटर CPU परफॉर्मेंस। टू स्पीड अप नेटवर्क परफॉर्मेंस नहीं, टू स्टोर वेबसाइट डेटा नहीं, टू मॉनिटर CPU परफॉर्मेंस नहीं, टू फिल्टर इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक, कौन अंदर आ रहा है कौन बाहर जा रहा है उसको फिल्टर करना, और अनऑथराइज्ड पर्सन से उसको बचाना। यहां पर एक ऑप्शन हो सकता था टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस, तो वो भी एक सही ऑप्शन होता। विच डिवाइस इज यूज्ड टू कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर्स टू अ सिंगल नेटवर्क? किस नेटवर्क की मदद से, किस डिवाइस की मदद से आप कई सारे कंप्यूटर्स को एक सिंगल नेटवर्क से कनेक्ट करते हो? एक सिंगल नेटवर्क से
कनेक्ट करते हो कई सारे कंप्यूटर्स को। मॉडेम, राउटर, प्रिंटर, स्कैनर। तो यहाँ पर सही आंसर है राउटर। क्या है? राउटर। राउटर की मदद से आप मल्टीपल कंप्यूटर्स को एक सिंगल नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हो। व्हाट इज फिशिंग? फिशिंग क्या है? सेंडिंग स्पैम ईमेल्स भेजना। अ साइबर अटैक टू स्टील सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन चुराने के लिए एक साइबर अटैक। अ मेथड ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी का एक मेथड। अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो फिशिंग है अ साइबर अटैक टू स्टील सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। एक ऐसा साइबर अटैक जो आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को चुराने के लिए यूज किया जाता है। व्हाट डज वीपीएन स्टैंड फॉर? वीपीएन की फुल फॉर्म क्या होती है? बड़ा इजी क्वेश्चन है, होप सो आपको आता होगा। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वेरिएबल प्राइवेट नेटवर्क, वेरीफाइड पब्लिक नेटवर्क, वर्चुअल पब्लिक नेटवर्क। सो वीपीएन की फुल फॉर्म होती है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ऑप्शन ए, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। देखिए जो फुल फॉर्म्स है इनमें तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, वो तो फुल फॉर्म तय है तो तय है, उन पे हम ये नहीं कर सकते कि क्यों है ना। और फुल फॉर्म्स को आप अच्छे से रीड कर लेना जरूर, फुल फॉर्म्स कई सारी पूछी जाती है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का पर्पस क्या होता है, क्यों यूज करते हैं हम? पहली बात तो उसका नाम कैसा है? एंटी। एंटी मतलब किसी के खिलाफ। जैसे कहते हैं ना वो मतलब मैं तो उसकी एंटी हूं, वो तो मेरा एंटी है। एंटी मतलब मेरा दुश्मन है, मेरे खिलाफ है वो। और वायरस, वायरस के खिलाफ लड़ने वाला एंटीवायरस है। वायरस के खिलाफ लड़ने वाला एंटीवायरस है। जो मेरे खिलाफ होता है, मेरा दुश्मन होता है, मेरे खिलाफ लड़ता है, वो होता है एंटी हमारा। और वो क्या? वायरस। सो वायरस के खिलाफ जो है वो हो गया एंटीवायरस। क्लियर है? सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का पर्पस क्या है? टू डिलीट अननेसेसरी फाइल्स, टू प्रोटेक्ट द सिस्टम फ्रॉम मालवेयर, टू इंप्रूव सिस्टम परफॉर्मेंस, टू बैकअप डेटा। अब देखो मालवेयर क्या होता है? मालवेयर होते हैं मैलिशियस सॉफ्टवेयर जो हमारे सिस्टम को किसी भी तरीके से हानि पहुंचाते, हार्म करते हैं, वो सारे मालवेयर होते हैं। जैसे कि जो वायरस है वो भी एक मालवेयर है, ट्रोजन हो गया, कई तरीके के मालवेयर्स होते हैं, वॉर्म हो गया, ऐसे कई तरीके के मालवेयर होते हैं। तो उन मालवेयर से हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, सो ऑप्शन बी, चाहे वो वायरस हो, चाहे वॉर्म हो, ट्रोजन हो, या कोई भी। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड? इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है? कई बार जब आप किसी भी चीज पर आईडी बनाते हो तो वहां पर आपको एक अपना पासवर्ड बनाना होता है, चाहे जीमेल की ही बात कर लो। और हमेशा एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड पता है क्या होता है? कम से कम 8 डिजिट का होना चाहिए। सबसे पहली कंडीशन, मिनिमम 8 डिजिट की उसकी लेंथ होनी चाहिए। उसमें क्या होना चाहिए? लेटर्स यूज होने चाहिए, न्यूमेरिक मतलब नंबर्स यूज होने चाहिए, मतलब जो पासवर्ड मस्ट बी कंटेन 8 डिजिट्स, पासवर्ड मस्ट बी 8 डिजिट्स, कंटेन्स अल्फाबेट्स, न्यूमेरिक्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स। तीनों चीजें उसमें होनी चाहिए। एक तो न्यूमेरिक भी होना चाहिए, अल्फाबेट्स भी होने चाहिए और स्पेशल कैरेक्टर भी। और आपकी चीज बताएं, जो अल्फाबेट्स है ना वो भी अगर स्मॉल और कैपिटल में हो तो मच बेटर है। ठीक है, जैसे कुछ इस तरीके का हो सकता है, जैसे कृतिका लिखो, कृतिका का के बड़ा कर दो, बाकी सब छोटा कर दो, आगे लगा दो @ जो कि एक स्पेशल कैरेक्टर हो गया, या हैशटैग लगा दो, कुछ भी दे दो, फिर लास्ट में कोई ऐसा नंबर एंटर कर दो जिसका कोई गेस ना कर पाए, उसे हम कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, जो कि मिनिमम 8 डिजिट का, अल्फाबेट न्यूमेरिक्स के साथ होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर के साथ होना चाहिए, और अल्फाबेट्स भी स्मॉल और कैपिटल दोनों लेटर में हो। 1 2 3 4 5 6 ये तो कोई पासवर्ड नहीं है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल बेकार है। पासवर्ड पासवर्ड 1 2 3 ये भी नहीं, इसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं है। AB@12 हैज XY एक्सक्लेमेटरी मार्क 90। और चौथा है क्वालिटी, ये भी बिल्कुल गलत है। अब ये जो सी वाला है ना, ये एक्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है, इतना स्ट्रॉन्ग है कि तुम अपने आप भी याद नहीं रख पाओगे। मतलब कोशिश करनी चाहिए कि 8 डिजिट का हो, अल्फाबेट्स न्यूमेरिक्स दोनों हो, स्पेशल कैरेक्टर्स भी हो, जो आपके अल्फाबेट्स हो वो स्मॉल और कैपिटल दोनों ही लेटर में हो। क्लियर है? उसके बाद व्हाट डज GDPR स्टैंड फॉर? GDPR की फुल फॉर्म क्या होती है? जर्नल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, ग्लोबल डेटा प्राइवेसी राइट्स, जर्नल डिजिट प्रोटेक्शन रूल, गवर्नमेंट डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। सो GDPR की फुल फॉर्म होती है जर्नल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? इनमें से कौन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? HTML, जावा, CSS, XML। ठीक है,
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनमें से कौन सी है? HTML तो एक मार्कअप लैंग्वेज है, CSS नहीं है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कास्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है। फिर हो गया आपकी XML, जिसे हम कहते हैं एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। उसके बाद आपका जावा बचता है कि जो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। HTML और XML दोनों मार्कअप लैंग्वेज है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट डज IDE स्टैंड फॉर इन प्रोग्रामिंग? प्रोग्रामिंग में IDE की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, इंटेलिजेंट डिबगिंग इंजन, इंटरनल डेटा एक्सक्यूशन, इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट एंटरप्राइज, ठीक है। सो IDE की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। अगला क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज एन एल्गोरिथम? एक एल्गोरिथम क्या है? मतलब एल्गोरिथम क्या होता है? अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, अ कंप्यूटर वायरस। सो एल्गोरिथम एक्चुअली होता है अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसीजर होता है उसे हम एल्गोरिथम कहते हैं। इसे कहते हैं ना, तुम्हारा एल्गोरिथम क्या कहता है, आपका एल्गोरिथम क्या कहता है। सो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? इनमें से कौन एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एडोब फोटोशॉप, लाइनक्स, विंडोज। सबसे पहले आपको समझा देते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है। सो वो सारे सॉफ्टवेयर जिनका सोर्स कोड ओपन होता है, ठीक है, सोर्स कोड उनका पब्लिक होता है और फ्री भी होते हैं, वो उन्हें ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं। सोर्स कोड पब्लिक होने का मतलब ये है कि उन सॉफ्टवेयर को यूजर अपनी नीड के अकॉर्डिंग कस्टमाइज या उनमें मॉडिफिकेशन भी कर सकता है। तो इनमें सही आंसर है लाइनक्स। एक्चुअली लाइनक्स हो गया, लिब्रे ऑफिस हो गया, ठीक है, ये और उबंटू हो गया, ये सब ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का मेन पर्पस क्या है? टू मैनेज फाइल एंड फोल्डर्स, टू ऑर्गेनाइज एंड मैनेज डेटा एफिशिएंटली, टू सिक्योर अ कंप्यूटर नेटवर्क, टू क्रिएट स्प्रेडशीट। सो यहां पर है ऑप्शन नंबर बी, टू ऑर्गेनाइज एंड मैनेज डेटा एफिशिएंटली, ऑप्शन बी, ठीक है। इसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वॉलेटाइल मेमोरी? इनमें से कौन सी एक वॉलेटाइल मेमोरी है? वॉलेटाइल मतलब टेम्परेरी, जिसका डेटा जो है खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है लाइट जाते ही। हार्ड डिस्क, SSD, रैम, रोम। सो यहां पर सही आंसर है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि एक वॉलेटाइल या फिर टेम्परेरी मेमोरी है। SSD की फुल फॉर्म अगर बताऊं तो सॉलिड स्टेट ड्राइव है। अगर रोम की फुल फॉर्म बताऊं तो रीड ओनली मेमोरी है, बाकी हार्ड डिस्क तो लिखा ही है। व्हाट डज SSD स्टैंड फॉर? वही क्वेश्चन आ गया। SSD की फुल फॉर्म क्या होती है? सिस्टम सॉफ्टवेयर डिवाइस, सॉलिड स्टेट ड्राइव, सिक्योर्ड स्टोरेज डिस्क, सॉफ्टवेयर सर्विस डिवाइस। सो यहां पर सही आंसर है सॉलिड स्टेट ड्राइव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑप्टिकल स्टोरेज? इनमें से ऑप्टिकल स्टोरेज का एक एग्जाम्पल क्या है? कौन सा मतलब एक स्टोरेज जो है वो ऑप्टिकल है? हार्ड डिस्क, ब्लू रे डिस्क, रैम, USB ड्राइव। सो इसका सही आंसर है ब्लू रे डिस्क, ब्लू रे डिस्क। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ मदरबोर्ड इन कंप्यूटर? एक कंप्यूटर में मदरबोर्ड का फंक्शन क्या होता है? टू प्रोवाइड पावर सप्लाई, टू स्टोर डेटा, टू कनेक्ट ऑल हार्डवेयर कंपोनेंट्स, टू डिस्प्ले ग्राफिक्स। सो मदरबोर्ड का काम होता है टू कनेक्ट ऑल हार्डवेयर कंपोनेंट्स, सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स को कनेक्ट करना मदरबोर्ड का काम होता है। जैसे कीबोर्ड, ठीक है, माउस, जितने भी आप हार्डवेयर उसमें डिवाइसेस लगा दो। इसके बाद में विच डिवाइस इज यूज टू प्रिंट हार्ड कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स? किस डिवाइस का यूज किया जाता है डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी प्रिंट करने के लिए? स्कैनर, मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर। आई डोंट थिंक आपको इतना टाइम लगेगा, ये तो प्रिंटर का ही काम है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? एक ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन क्या है, जो कि अभी थोड़ी देर पहले आ भी चुका है, लेकिन अब ऑप्शंस अलग हैं। रनिंग एप्लीकेशंस, मैनेजिंग कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कनेक्टिंग टू द इंटरनेट, डिजाइनिंग वेब पेज। सो यहां पर ये तीनों ही तो गलत हैं, ठीक है। सो यहां पर सही आंसर है मैनेजिंग कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर? इनमें से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, विंडो 10, एडोब फोटोशॉप, गूगल क्रोम। सो मैंने आपको बताया है विंडोज 10 जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। व्हाट डज GUI स्टैंड फॉर इन कंप्यूटिंग? कंप्यूटिंग में GUI की फॉर्म क्या होती है?
सबसे पहले मैं आपको बता दूं, GUI एक यूजर इंटरफेस है। दो तरीके के यूजर इंटरफेस होते हैं, एक CUI एक GUI। CUI की फुल फॉर्म होती है कमांड यूजर इंटरफेस, या फिर उसे कभी कभी CLI भी बोला जाता है, कमांड लाइन इंटरफेस। और GUI की फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। हम कंप्यूटर से कैसे कनेक्ट कर रहे हैं ये हमारे यूजर इंटरफेस पे मैटर करता है। पहले CUI चलता था जो कि कमांड यूजर इंटरफेस था, जब हमारे सिस्टम में कोई भी ग्राफिक नहीं होते थे, मतलब हम माउस से कहीं क्लिक कर ही नहीं सकते थे, माउस का तब कोई काम ही नहीं था, क्योंकि कोई भी ग्राफिक हमारे सिस्टम में नहीं दिखते थे, कोई भी आइकॉन, कोई भी ग्राफिक। अगर हमें डेट टाइम भी जानना है तो उसके लिए भी हमें कमांड लिखनी होती थी कमांड प्रॉम्प्ट में, तब हमें डेट टाइम सामने दिखता था। चेंज करना है उसके लिए भी, फाइल बनानी है उसके लिए भी, फाइल में क्या कंटेंट लिखना है ये भी। अब हमारे पास है GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जब हम ग्राफिक्स पर क्लिक करके काम कर लेते। ठीक है, अगर आपने MS DOS पढ़ा होगा तो वो CUI बेस्ड था, कमांड यूजर इंटरफेस बेस्ड। उसमें हमेशा सारे काम कमांड प्रॉम्प्ट में होते थे। MS DOS अगर पढ़ा है तो आपको अच्छे से पता होगा इसके बारे में, नहीं पढ़ा तो एक बार थोड़ा जरूर पढ़ना। और अब जो हमारे विंडोज वगैरह है ये सब GUI बेस्ड है, सब में हमें ग्राफिक्स मिलते हैं, हमें कमांड टाइप बनानी नहीं पड़ती अब। सो GUI की फुल फॉर्म होती है जर्नल यूजर इंटरनेट, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्लोबल यूटिलिटी इंटरफेस, जर्नल यूटिलिटी इंटरेक्शन। सो सही आंसर है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इनमें से कौन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? पाइथन, जावा, MySQL या फिर MySQL भी कहते हैं कुछ लोग, और C++। सो यहाँ पर MySQL एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, बाकी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और जब भी क्वेश्चन पढ़ना है इस नॉट पर जरूर ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस तरह का एक सॉफ्टवेयर है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम। सो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर एन MS एक्सेल फाइल? MS एक्सेल फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है? फाइल नेम क्या होता है? .docx, .pptx, .xlx, .txt। इसने एक्सेल का पूछा है, हम आपको सबके बता देते हैं। .docx होता है MS वर्ड का, .pptx होता है MS पावर पॉइंट का, .xlx होता है एक्सेल का, और .txt होता है नोटपैड का। तो ऑप्शन सी सही है। इन MS पावर पॉइंट विच फीचर इज यूज टू एड विजुअल मूवमेंट टू स्लाइड्स? इन MS पावर पॉइंट विच फीचर इज यूज टू एड विजुअल मूवमेंट टू स्लाइड्स? स्लाइड्स में विजुअल मूवमेंट लगाने के लिए कौन सा फीचर यूज किया जाता है? ध्यान देना, स्लाइड की बात कर रहा है, शेप की बात नहीं कर रहा है, किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी पिक्चर की बात नहीं कर रहा है। ये किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है स्लाइड्स की, जिसमें विजुअल मूवमेंट कराने के लिए हम किस फीचर को ऐड करेंगे? एनिमेशन, ट्रांजिशन, स्लाइड लेआउट, थीम्स। एनिमेशन होता है अगर ये इसने पूछा होता कि ऑब्जेक्ट्स में लगाने के लिए, या फिर किसी शेप में या इमेज में या टेक्स्ट में, तो वहां पर एनिमेशन हो जाता, लेकिन ये होगा ट्रांजिशन, क्योंकि स्लाइड्स में हमेशा ट्रांजिशंस लगाई जाती हैं। क्लियर है? व्हाट डज HTTP स्टैंड फॉर? थोड़ी देर पहले भी मैंने इसकी फुल फॉर्म बताई थी आपको। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाई टेक ट्रांसमिशन प्रोसेस, हाइपरलिंक ट्रांसफर प्रोसेस, हाई ट्रैफिक ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। सो HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो इंटरनेट पे कुछ भी ब्राउज करने के लिए यूज किया, मतलब हम लोग कुछ ब्राउज करते हैं इंटरनेट पर, वहां पर HTTP हमारा काम करता है। Which of the following is an example of cloud storage? इनमें से कौन एक क्लाउड स्टोरेज का एग्जांपल है? USB फ्लैश ड्राइव, गूगल ड्राइव, हार्ड डिस्क, DVD। क्लाउड स्टोरेज होता है जब इंटरनेट पर हमारा डेटा सेव हो जाता है सर्वर पर, तो गूगल ड्राइव एक क्लाउड स्टोरेज का एग्जांपल है। गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, ये सारे क्या हैं, किसके हैं? आपके क्लाउड स्टोरेज के एग्जांपल है। What does IP in IP एड्रेस stand for? IP एड्रेस में IP का फुल फॉर्म क्या होता है? IP एड्रेस तो आपने खूब सुना होगा। IP एड्रेस क्या होता है? हर एक कंप्यूटर का अपना एक यूनिक एड्रेस, उनकी एक यूनिक आइडेंटिटी, उसे हम IP एड्रेस कहते हैं। तो उसमें IP की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनल प्रोसेसिंग, इंटरएक्टिव प्रोग्राम, इंटरनेट प्रोवाइडर। सो यहाँ पर IP की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या होती है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 41, Which shortcut key is used to copy text in Windows? विंडोज में टेक्स्ट को कॉपी करने की शॉर्टकट की क्या होती है? कॉपी की। बहुत इजी क्वेश्चन है। Ctrl+X, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+P। मैं आपको चारों की बता देती हूं। Ctrl+X होती है कट की, कट करने की। Ctrl+C होती है कॉपी करने की।
कंट्रोल वी होती है पेस्ट करने की, कट या कॉपी किया गया मैटर कंट्रोल वी से कहीं भी पेस्ट किया जाता है। और कंट्रोल पी होती है प्रिंट की। सिंपल। विच डिवाइस इज यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग डेटा इन कंप्यूटर? कंप्यूटर में डेटा को प्रोसेस करने के लिए कौन सी डिवाइस का यूज होता है? प्रोसेस करने के लिए हार्ड डिस्क, रैम, सीपीयू, कीबोर्ड। सही आंसर है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसकी फुल फॉर्म अगर पता है तो क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सबसे सेंट्रल मतलब मेन, मुख्य प्रोसेसिंग यूनिट है सीपीयू हमारा, तो फिर वही तो प्रोसेसिंग का काम करेगा ना। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी? यूएसबी की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सॉफ्टवेयर बस, यूनिफाइड सीरियल बस, यूजर सिस्टम बैकअप। सो यूएसबी की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस। व्हाट इज मॉलवेयर? व्हाट इज मालवेयर? मालवेयर की फुल फॉर्म क्या होती है? मालवेयर क्या होता है? अ टाइप ऑफ एंटीवायरस, एंटीवायरस का एक टाइप है। अ मैलिशियस सॉफ्टवेयर डिजाइन टू हार्म अ सिस्टम, एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है जो कि सिस्टम्स को हार्म करने के लिए बनाया गया है। अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अ नेटवर्किंग प्रोटोकॉल। सो हाँ, मालवेयर की फुल फॉर्म होती है मैलिशियस सॉफ्टवेयर, जहां पर MAL माल का मतलब होता है मैलिशियस और वेयर का मतलब सॉफ्टवेयर। और मैलिशियस सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो हमारे सिस्टम को हार्म करने के लिए बनाए गए हैं, सिस्टम को हार्म करने के लिए बनाए गए, नुकसान पहुंचाने के लिए, लाइक वायरस। ठीक है, सो यहां पर सही आंसर है ऑप्शन बी। What does SMTP stand for in email communication? ईमेल कम्युनिकेशन में SMTP की फुल फॉर्म क्या होती है? थोड़ी देर पहले मैंने अभी आपको बताया था। पहली तो एक चीज बताओ ना, इस क्वेश्चन एक क्वेश्चन में आपके दो क्वेश्चन का आंसर यहां पर मिल रहा है। पहली बात तो इस क्वेश्चन ने ही आपको बता दिया कि SMTP का यूज ईमेल में किया जाता है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आता है कि ईमेल में कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है। सो आपको इसका आंसर तो यहां मिल गया कि वहां पर SMTP का यूज होता है, इस प्रोटोकॉल का। अब इस प्रोटोकॉल की फुल फॉर्म क्या होती है? सिक्योर मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सर्वर मेल ट्रांसफर प्रोसेस। चारों ऑप्शन पढ़ना तो बहुत जरूरी, आंसर तो अपने को पता ही है। सिस्टम मैसेजिंग ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, यहां पर सही आंसर है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ई कॉमर्स वेबसाइट? इनमें से ई कॉमर्स वेबसाइट का एक एग्जाम्पल कौन सा है? ई कॉमर्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक, और ई कॉमर्स का मतलब होता क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का? ऑनलाइन शॉपिंग करना, ऑनलाइन कुछ बेचना, खरीदना, इज कॉल्ड ई कॉमर्स। ई कॉमर्स की जो फेमस आजकल वेबसाइट्स हैं, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, मीशो, टाटा 1mg या OLX, ठीक है, OLX, या फिर मतलब आपकी कई सारी, जिनसे हम कुछ भी ऑनलाइन कोई भी सर्विसेज खरीदते हैं या बेचते हैं, उन्हें हम सबको ई कॉमर्स वेबसाइट्स कहते हैं। ठीक है, हाँ, अजियो। ठीक है, यहां पर अब ई कॉमर्स वेबसाइट का एक एग्जाम्पल कौन सा है पता होगा आपको अच्छे से। फेसबुक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, विकिपीडिया नहीं, यूट्यूब नहीं, अमेजॉन, अमेजॉन इनमें से ई कॉमर्स वेबसाइट का एक एग्जाम्पल है। व्हाट डज रैम स्टैंड फॉर? रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रिमोट एक्सेस मॉड्यूल, रैपिड एप्लीकेशन मैनेजमेंट। सो रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। बस 3 क्वेश्चन और। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेब ब्राउजर? इनमें से वेब ब्राउजर का एक एग्जाम्पल कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, गूगल क्रोम, विंडोज मीडिया प्लेयर, एडोब रीडर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं है, विंडोज मीडिया प्लेयर नहीं है, एडोब रीडर नहीं है, सही आंसर है गूगल क्रोम। वेब ब्राउजर्स और भी बहुत सारे होते हैं गूगल क्रोम के साथ, सफारी, ओपेरा मिनी, इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज। ठीक है, ये सारे किसके एग्जाम्पल है? वेब ब्राउजर के। मोज़ैक, कई सारे होते हैं, बहुत सारे। विच की कॉम्बिनेशन इज यूज्ड टू रिफ्रेश अ वेब पेज? एक वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? कंट्रोल C, कंट्रोल R, कंट्रोल V, कंट्रोल X। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है कंट्रोल R। कंट्रोल R से आप किसी वेब पेज को रिफ्रेश कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज DNS स्टैंड फॉर? DNS का फुल फॉर्म क्या होता है? डोमेन नेटवर्क सर्विस, डेटा नेम सर्वर, डोमेन नेम सिस्टम, डिजिटल नेटवर्क सिस्टम। सो यहां पर DNS का सही फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम। क्या आप भी CCC, MS ऑफिस, एडवांस एक्सेल, टैली, RP9, टैली प्राइम जैसे सारे कोर्सेज करना चाहते हैं? अगर आप ये सारे कोर्सेज करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल कंप्यूटर टेक एकेडमी पर जाके सारे कोर्सेज सीख सकते हैं।
वहां पर आपको ट्रिपल सी, MS ऑफिस, एडवांस एक्सेल, टैली, RP9, टैली प्राइम, कंप्यूटर फंडामेंटल, लिब्रे ऑफिस जैसे ढेर सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, जहां से जाके आप अपने सारे कोर्सेज एक्सप्लोर कर सकते हो। हर कोर्स की आपको स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक, मतलब बेसिक से लेके एडवांस तक के आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, जो कि एक सीक्वेंस में आपको मिलेंगे। तो आप वहां से एक एक वीडियो सीख के अपना पूरा कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। ये सारे ही कोर्सेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें आपका कोई भी चार्ज नहीं लगने वाला है। और ये सारे कोर्स सीखने के बाद में आप इजिली कहीं भी कंप्यूटर ऑपरेटर, डेटा एंट्री ऑपरेटर या फिर एज अकाउंटेंट आप कहीं भी वर्क कर सकते हो। सो ये थे हमारे iTools के टॉप 50 MCQs। आई होप ये सारे ही क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर पूछ ले। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि और भी लोग इससे अपनी तैयारी कर सकें। और प्लीज लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इसी तरह से हमारे साथ। सो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। विल सी यू सून। बाय।